सभी को जय सगुरुदेव, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपका यह यूट्यूब चैनल तूफान इंग्लिश में। आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है, जिसमें हम लोग सीखेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए कि किस प्रकार हैज़, हैव के साथ टू का यूज करते हैं और V1 का यूज करते हैं। इसमें कंपल्सन का बोध कराता है, तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर के माध्यम से आप सबको हम बताने का प्रयास करेंगे। आप इसे ध्यान से देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है किस प्रकार से वह सेंटेंस को लेता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसमें जो है आपका स्ट्रक्चर आज जो मैं लेके आया हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इस तरह से है। और इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं, क्या चीज़ रहेगा यहाँ पर जो भी काम होगा, पढ़ता है, सेंस आएगा पढ़ता है, पढ़ता है, ना है भी आएगा, ना है। तो इस तरह से आएगा। जो हम लोग क्या होता है, ताते-ती के नाम सुनते हैं, ताते-ती भी पढ़ते हैं, आप सभी देखे होंगे। यहाँ भी आता है, उसे जाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है, उसे सुबह में जगना पड़ता है। इस तरह से सेंटेंस यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ते हैं, अब मुझे जाना है, उसे घर जाना है, उसे डाल्टन जाना है, उसे बाजार जाना है। तो इस तरह से जो वाक्य बोलते हैं ये टोटल के टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आता है। आप देख सकते हैं पहले वीडियो में मैंने बताया था टेंस में कि हैज जो है वह क्या है, तो V5 होता है, और यहाँ पर हैव जो है V1 होता है। आप रियल में ये देख सकते हैं, कई बार मैंने बताया हूँ। लेकिन यहाँ पर एक टू जो है, इसको टू के साथ जो जोड़ा गया है, इसको हम लोग टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जो इन्फिनिटिव अलग पढ़ते हैं, लेकिन सारा के सारा स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया हूँ कि जहाँ भी V1 और V5 दिख जाएगा उसका एक नाम बताया था। याद आ रहा है आप सबको? याद आ रहा होगा कि सर बताया तो वहाँ पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आप देखेंगे किस प्रकार से, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि उसे, वह, उसे या वह हम कर सकते हैं, उसे यहाँ पर करेंगे, उसे करते हैं, उसे पढ़ना पड़ता है। देखिए उसे पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, तो क्या करेंगे हम लोग, ही हैज़ टू रीड। देखिए उसे पढ़ना पड़ता है, ही हैज़ टू रीड। मुझे पढ़ाना पड़ता है, अगर हमने बोला कि मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, यहाँ ता है आ गया, तो आई हैव। अब मुझे का मैं बार बार बोला हूँ कि अगर शुरू में उसे मुझे रहेगा तो मी, हिम, सी, इज ये यूज नहीं करेंगे हम लोग। जब भी यूज करेंगे तो मुझे का आई आएगा, सब्जेक्ट में हमेशा आई आता है। तो आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना है या पढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है यूज किए कि उसे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, उसे बाजार जाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर दर्शाता है कि जहाँ पर हैज़ का यूज है और इसके साथ जो टू का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग मजबूरी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी है मजबूरी के दर्शा रहा है। यानी कि अब क्या है, मजबूरी है उसे करना है, कोई भी काम जो है मजबूरी है कि उसे करना पड़ता है। अब बताइए कि आपको कहा जाएगा, यहाँ पर बताया जाएगा, कभी कभी कोई कहता है क्या करे यार, मुझे प्रतिदिन सुबह उठना पड़ता है, तो क्या होता है, शौक नहीं है, मजबूरी है। तो इस तरह से सेंटेंस में हमेशा क्या करता है, मजबूरी को दर्शाता है। मुझे घर जाना है, और कोई बोल दिया कि सर मुझे घर जाना है, तो आप अंग्रेजी क्या बोलेंगे, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ना है आ गया, तो इसका भी अंग्रेजी वही बनाएंगे, आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम। मुझे घर जाना है, मुझे काम करना है, मुझे डाल्टन जाना है, मुझे डाल्टन नहीं जाना है। तो निगेटिव हम लोग कैसे करेंगे, तो मुझे डाल्टन नहीं जाना है, तो इसका अगर हम निगेटिव करना होगा तो सब्जेक्ट आ गया, और इसके बाद क्या करेंगे, डू, डज, अब प्लस हम लोग हैव टू का यूज करेंगे। डू डज प्लस हैव टू, डू डज प्लस नोट, डू डज प्लस नोट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, आपको डूडज आ गया, फिर नोट आ गया। तो डूडज के साथ देखिए नोट का यूज कैसे करते हैं। तो उसे घर जाना पड़ता है, उसे घर जाना नहीं पड़ता है। उसे क्यों घर जाना पड़ता है, मुझे डाल्टनगंज जाना है, मुझे डाल्टन नहीं जाना है। मुझे डाल्टनगंज कब जाना है, क्या मुझे डाल्टनगंज जाना है, मुझे डाल्टनगंज क्यों जाना है। तो आपको कब, क्यों, कैसे, मैं हर बार मैं बोला हूं कि जब भी स्ट्रक्चर आप पढ़े, जब भी सेंटेंस पढ़े, तो 6 प्रकार से सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो आपको ये नॉलेज होगा कि कैसे हम स्टडी करें, कैसे इंग्लिश के स्पीकिंग करें, किस प्रकार से आखिर इंग्लिश को पढ़ा जाए कि मेरे दिल दिमाग में हमेशा इंग्लिश घर कर जाएगा, मैं उस नियम को, सिस्टम को, उस फैक्ट को, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाऊँ। तो आखिर रियल अगर स्ट्रक्चर आपको पास मिल जाए तो आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते
सकते हैं। और किसी भी एग्जाम में जो है आपको जब फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा या फिर टिक द करेक्ट मिलेगा तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं कि इस टेंस का ये सेंटेंस है, टेंस से पूछेगा, वर्ब से पूछेगा, यानी टोटल रिलेटेड जो है टेंस और वर्ब पर डिपेंड करता है। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन यदि आप फैक्ट नॉलेज मिल गया तो आप अच्छे से एग्जाम्स को आप डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो निगेटिव स्ट्रक्चर में आप देख लिए कि सब्जेक्ट के बाद डूडज आ गया प्लस नोट, हैव टू प्लस V1। अब मुझे घर नहीं जाना है, तो मुझे घर नहीं जाना तो आई, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, आई डू नोट हैव टू गो होम, आई डू नॉट हैव टू गो होम, मुझे घर नहीं जाना है। क्या मुझे घर जाना है, तो आप देख सकते हैं क्या मुझे घर ना है तो क्या होता है इंट्रोगेटिव में तो डूडज पहले आ जाएगा प्लस हैव टू आ जाएगा, प्लस हैव टू। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं सर हैज कहाँ गया, तो हैज जो है वही डज ले लिया, यहाँ जो है डज जो है या डज जो है हैज को ले लिया। अब यहाँ पर हैज नहीं आएगा, निगेटिव जैसी हो गया तो डूडज में आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया हूँ कि एस वाला जो वर्ब होता है V5 होता है, तो यहाँ पर V5 देखिए एस वाला आ गया, यहाँ पर नोट आ गया, हैव टू ले लिया, क्योंकि हैव रियल में क्या होता है, मेन वर्ब होता है, हैव होता है, हैड होता है, फिर हैविंग होता है, फिर क्या होता है, हैज हो जाता है। तो इस तरह से इसको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों में भी यूज किया जाता है। तो आपको यह जानना होगा, जब वर्ब का पार्ट जब पढ़ाएंगे तो डिटेल्स क्लास मिलेगा वर्ब का, और यह आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक्चुअली क्या होता है कि जिस पार्ट को, जिस चैप्टर को मैं स्टार्ट किया हूँ उसे जड़ से निचोड़ कर ख़त्म करने का चाहता हूँ, ताकि आपको टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी दिक्कत न हो। अब किस प्रकार से भी सेंटेंस पूछा जाएगा, आप पकड़ लेंगे, डूडज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, V1 भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी आप बना सकते हैं, प्लस V1 आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क, ये पंचुएशन चिन्ह भी नहीं छोड़ना है। अब क्या होता है, क्या आपको पढ़ना पड़ता है, तो क्या आपको पढ़ना पड़ता है, अगर लिखा हुआ है क्या आपको पढ़ना पड़ता है, क्या आपको पढ़ना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, क्या आपको पढ़ना पड़ता है, तो डू यू हैव टू रीड, क्या आपको पढ़ना पड़ता है, आपको क्यों पढ़ना पड़ता है, आपको कैसे पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से आप क्या है, कब, क्यों, कैसे, क्यों बना सकते हैं। अगर पूछ दिया कि उसे वहाँ क्यों जाना है, उसे वहाँ क्यों जाना है, ऐसे पूछा जाता है, बोला जाता भी है, उसे वहाँ क्यों जाना है, उसे वहाँ क्यों जाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसे वहाँ क्यों जाना है, तो क्यों का अंग्रेजी आएगा, why does he have to go there, यहाँ आ गया why does he have to go there, उसे वहाँ क्यों जाना है, उसे वहाँ क्यों नहीं जाना है, उसे वहाँ क्यों जाना पड़ता है, उसे वहाँ क्यों जाना पड़ता है, उसे वहाँ क्यों जाना पड़ता है, ऐसे भी कर सकते हैं, उसे वहाँ क्यों जाना है, उसे वहाँ क्यों जाना पड़ता है। तब पढ़ता है सेंस आता है, ना भी सेंस आता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, क्यों वाला, कैसे वाला, कब वाला, कहाँ वाला, यानी कि 6 स्ट्रक्चर आपको हर सेंटेंस जो है, जो भी सेंटेंस दिया जा रहा है वो एक सेंटेंस को आप 6 प्रकार से बोल सकते हैं। क्या होता है, उसे जाना है, उसे नहीं जाना है, क्या उसे जाना है, उसे कब जाना है, उसे कहाँ जाना है, उसे कैसे जाना है, उसे कैसे जाना पड़ता है। तो आप इस तरह से देख लिए कि आपको यह स्ट्रक्चर दे दिया गया है। तो इस तरह से आप जब स्ट्रक्चर स्टडी कर लेंगे तो आपको कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिक्कत नहीं है। अभी एग्जाम जो बच्चे लोग का हो रहा है उसमें क्या होता है कि अभी दिया हुआ था हैव टू, हैज टू भरने के लिए, और बच्चे लोग गलती कर दिए, जब उनको ये नॉलेज नहीं था और डू नॉट हैव उसमें लिखा हुआ था। अब उसमें क्या होता है, नॉलेज नहीं है तो गलती हो जाता है कि बच्चे लोग गलत कर देते हैं। तो उसको ध्यान देना है कि आखिर रियल में जो है हैज हैव जो है किस प्रकार से पढ़ना है। तो हैज हैव को मैंने पिछले वीडियो में मैंने डाला था कि मेरे पास कार है, मैं एक कार रखता हूं, मेरे पास कार नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट अ कार बना देंगे, गलत हो जाएगा, गलत कॉन्सेप्ट है। तो इस बात को ध्यान देना है कि मेरे पास कार है, मेरे पास कार नहीं है, तो आई हैव अ कार, यहां तक तो सही है, मेरे पास कार नहीं है तो आई हैव नॉट अ कार गलत हो जाएगा, आई हैव डू नॉट, आई हैव डोंट। तो हमको वहां पर आई के साथ हमको यूज क्या करना है, आई डोंट हैव यूज करना है, आई डोंट हैव। सी अगर है, सी हैज अ साड़ी, उसके पास एक साड़ी है, तो आप यहां पर निगेटिव पढ़ेंगे, उसके पास साड़ी नहीं है तो लिखेंगे सी हैज नॉट अ साड़ी, गलती हो जाएगा। हमको वहां बनाना होगा सी डज नॉट हैव, सी
डज नॉट हैव, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर जो है आप सभी देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के पास हैज है, हैव है, टू है, V1 है, अदर वर्ड है। 1000 सेंटेंस आप इसमें बनाइए और कमेंट कीजिए कि सर हमको इस तरह से कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। आप इसको कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा। आखिर मैं इसी के लिए तैयार करके आपके लिए मैं सरल नियम कानून जो है इसमें जो भी आता है मैं देने का प्रयास कर रहा हूं कि छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे इसमें। और बेसिक टू एडवांस में देने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से आपको हैज हैव आना है और किस तरह से टू का यूज करना है। अब यहाँ 2 तरह से सेंटेंस आता है। कोई पूछ दिया कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया हूं कि मैं जाना चाहता हूं, वह चाय बनाने, उसे चाय बनाने आता है, वह चाय बनाने जानता है, तो वहां पर भी बता दिया गया है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, पढ़ता है, जाना है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर बता दिया गया है। आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो एक और स्ट्रक्चर मैं देने जा रहा हूं जिसका नाम है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस 2 प्लस V1। तो किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे, और ये भी इसी का पार्ट है, सब्जेक्ट प्लस इस आर प्लस 2 प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड। इसका सेंस क्या होगा सर, तो ना भी होता है और वाला वाली आता है, वाला है, इस तरह से आएगा, वाली है और वाले हैं, इस तरह से इसमें सेंस लेगा। जैसे एग्जांपल मैंने यहां लिखा कि मैं जाने वाला हूं, जाने वाला हूं, वह मरने वाली है, मैं जाने वाला हूं, वह मरने वाली है। अब यहां पर कोई बोल दिया कि वह नहीं मरने वाली है, वह नहीं मरने वाली है, तो निगेटिव का सेंस आ गया। बस आपको यह ध्यान देना है कि एक जड़ अगर स्ट्रक्चर मिल गया कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस 2 प्लस V1, तो वाला वाली का सेंस हो गया। अब क्या होता है कि वह डाल्टनगंज जाने वाला है, वह डाल्टनगंज, राम, राम इस काम को करने वाला है। देखिए राम इस काम को करने वाला है, तो आपको पता होगा कि इज कहां लगाना है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। एक एम जो है, आपको एम जो है केवल आई लेता है, बाकी आप देख रहे हैं कि इज कहां लगाना है, तो ही सी इट और नेम के साथ। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो आर का यूज करेंगे। तो अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि मैं जाने वाला हूं, आम टू गो, आम टू गो, मैं जाने वाला हूं। वह मरने वाली है, सी इज टू डाई, सी इज टू डाई। अब क्या है, वह नहीं मरने वाली है सर, सर वह नहीं मरने वाली है, तो क्या बोलेंगे, तो सी इज नॉट, सी इज नॉट टू डाई, सी इज नॉट टू डाई, वह नहीं मरने वाली है। अब है कि राम इस काम को करने वाला है, तो राम इज टू डू, राम इज टू डू दिस वर्क, 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 राम इस काम को करने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वाला वाली आ गया। अभी क्या था, इसके पिछले जो आपको स्ट्रक्चर दिया था उसमें पढ़ता है, ना है इसमें भी आ जाएगा, उसे जाना है, तो यहां भी ना का सेंस आता है। प्लान जो होता है, एक प्लान जो होता है प्लान की तरह है, देखिए वाला वाली का सेंस है। इस एम आर के साथ क्या है, टू लग गया। एक सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, वह गरीब है, वह चोर है, राम विद्यार्थी है। वहां नाउन और एडजेक्टिव के साथ इजेमआर का यूज करते हैं। यहाँ इजेमआर का जो यूज है 2 प्लस V1 के साथ है, मैंने पहले ही बताया हूं कि टोटल सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। क्योंकि आप देखिए, आप बता सकते हैं, मैंने बोला था कि जो इज है, जो एम है और जो आर का यूज होता है, जैसे तुम्हें, तुम अंग्रेजी बोलने, तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, तो यू आर टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो। इस तरह से हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, वाला वाली के सेंस में वही आ गया कि अब यहाँ पर होता है कि अगर बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा आप, इसमें मैं बता रहा हूँ 4-5 सेंटेंस। जैसे मैंने बोला कि मैं डाल्टनगंज जाने वाला हूँ, मैं डाल्टनगंज नहीं जाने वाला हूँ। क्या मैं डाल्टनगंज जाने वाला हूँ, मैं डाल्टनगंज
क्यों जाने वाला हूँ, मैं डाल्टनगंज कैसे जाने वाला हूँ, मैं डाल्टनगंज कहाँ जाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि डाल्टनगंज एक ही जगह है, मैं डाल्टनगंज कहाँ जाने वाला हूँ, मैं डाल्टनगंज कब जाने वाला हूँ। तो आपसे जब पूछा जाएगा तो आप इसमें क्या बताएंगे। अगर पूछा गया कि मैं डाल्टनगंज कब जाने वाला हूँ, तो कब को पकड़िए, पहले वेन आएगा, मैं है तो वेन आई, ध्यान देना है वेन के साथ क्या लगाना है, तो वेन एम आई, यानी कि वेन आई बोल देंगे, गलत हो जाएगा। पहले साउंड को, शब्दों को समझना है कि सर स्ट्रक्चर के माध्यम से जो साउंड को यूज करे, जो स्पीक करे, जो बोल रहे, जो अंडरस्टैंडिंग करवा रहे, जो समझा रहे हैं, वो फैक्ट है कि नहीं है। और यह नहीं, आप इसे कोई भी बुक्स में सर्च कीजिए, आप कोई भी यूट्यूब पर, कोई भी आपको क्या होता है गूगल पर, आप उसको सर्च कीजिए, व्हाट इज द रीजन, है रियल कि नहीं है। ऐसे नहीं मानना है, जब तक आपको बाई हार्टली आपके हृदय तक टच नहीं करेगा तो आप नहीं माने, क्या नागेंद्र सर दे रहे हैं। आपके हृदय तक वह टच करेगा, हृदय में आपको लगेगा, आपके नस नस में भर जाएगा कि दिस इज द रियल इन माई लाइफ, मेरे जीवन में यह सही है। इंग्लिश को कैसे स्टडी किया जाता है, मैं वो जड़ को मैं दूंगा। अभी सब्र करना है, आप बस यही ध्यान रखिए कि हमको इस चैनल पर बने रहना है, तो आपको हर दिन आपको एक नया चीज मिलेगा। इट्स माई चैलेंज, मैं ये बता रहा हूं, आई होप, मुझे आशा भी है कि आप सभी अवश्य इसे श्रवण करेंगे, सुन लेंगे और अवश्य इसको स्टडी करेंगे और नोट डाउन करेंगे। कभी भी यूट्यूब जब आप सुने तो यह ध्यान में रखना है कि हमको कलम कॉपी लेके रहना है, ताकि आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लाइफ में काम करेगा। आप यदि संपर्क करना चाहते हैं तो आपको क्या कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरा नंबर भी मिलेगा आपको, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास करना है, ऑफलाइन क्लास करना है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होगा तो मैं बाई हार्टली मैं आपके साथ हूं, बस आपको मेरे साथ करना है, एक कदम मिला के चलना है कि सर को अगर आगे बढ़ाना है तो आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए और मिल भी रहा है। आई होप, मुझे आशा है कि आप अवश्य इस यूट्यूब पर बने रहेंगे और देखेंगे हर एक वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पर, तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप अवश्य इसे देखेंगे और देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। गॉट इट, समझ गए होंगे, तो ऐसा होगा ना, यस। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो बता दिया गया, इसका आप निगेटिव कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि मुझे, या फिर मैंने लिख दिया है कि वह क्यों मरने वाली है, वह क्यों मरने वाली है, वह क्यों मरने वाली है। अरे भाई क्या रीजन है, यह होगा ना सर, आखिर क्या रीजन है कि वह क्यों मरने वाली है, कोई तो वजह होगा। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को यूज करते हैं, बोलते हैं। अब देखिए क्यों जो आगे इसको पकड़ लीजिए और वाई हो गया, वाई के साथ यूज क्या करना है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर ही है, तो ही यहाँ पर मैंने कर दिया ही, और यहाँ पर जो ही लेता है वो इज लेता है, तो वाई इज ही बन गया। अब यहाँ पर इसको आप देखिए, यहाँ पर इसका भी काम फाइनल हो गया, इसका भी काम फाइनल हो गया, बचा क्या, और इसका भी काम फाइनल हो गया। चलिए अब बच क्या गया, तो देखिए मरने वाली, तो मरने वाली के लिए यूज क्या करेंगे, तो वाई इज ही टू डाई, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपको बन गया वाई इज ही टू डाई, वह क्यों मरने वाली है। आप बोलेंगे आप कब पटना जाने वाले हैं। अब बताइए क्या होगा इसका, जल्दी से आप बताइए कि इसका क्या होगा। तो आप देखिए कब को पकड़ लीजिए, अगर ऐसे आ जाएगा तो अब जड़ से खत्म कर देंगे, प्रॉब्लम समस्या दूर हो जाएगा। देखिए पहले क्या, क्वेश्चन वर्ड को कैसे पकड़ा जाता है, दुनिया कोई सेंटेंस हो अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड दिख जाए तो उसको कान पकड़ के बाहर निकाल दीजिए, गॉट इट। और इसके बाद देखिए कि हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, वह सेंटेंस का सेंस क्या कहता है, उसके आधार पर आपको वहां पर सॉल्यूशन करना होगा। तो वेन आ गया, वेन, और आपके साथ क्या लगाए थे, आर, क्या लगाएंगे, आर का यूज करेंगे। वेन आर यू, अब देखो वेन आर यू टू गो टू पटना, क्या कहेंगे, पटना, नोट पटना नहीं बोल, पटना इज हिंदी, पर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो बोला पटना, यानी वेन आर यू गो टू ना, वेन आर यू टू गो टू पटना, वेन आर यू टू गो टू पटना, पटना यूज करना है, न कि हम पटना बोलेंगे। अब आप लोग क्या करते हैं, दिल्ली हिंदी भी और दिल्ली अंग्रेजी, ऐसा थोड़ी होता है। दिल्ली
और अंग्रेजी जो होता है वो दिल्ली हो गया, और हिंदी जो होता है वो दिल्ली होता है। तो साउंड प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, उस वर्ड्स पर, स्पेलिंग पर ध्यान देना है, स्मॉल कैपिटल पर ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन चिन्ह पर ध्यान देना है। ऐसे नहीं बस पढ़ लिए, जो भी पढ़ लिए छूट गया कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक बारीकी चीज को ध्यान देना है कि आखिर हमको मिल क्या रहा है रियल में, ये चीज पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब सुन लिए, चल दिए, हटा दिए, क्या सुनने से फायदा है। तो नहीं, रियल में अगर इंग्लिश स्पीकिंग करना है, बोलना है, राइटिंग करना है, एग्जाम पास करना है, तो उसके लिए फैक्ट क्लास को चूज करना होगा। और फैक्ट क्लास को चूज करने के बाद आप अगर स्ट्रक्चर के आधार पर आप प्रतिदिन क्लास करेंगे, आपको अपलोड वीडियो जो है, वीडियो के माध्यम से आपको प्रतिदिन मिलना शुरू हो जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रत्येक एग्जामिनेशन में कोई भी आप स्पीकिंग करना होगा, किसी से कन्वर्सेशन करना होगा, बातचीत करना होगा, तो आपका लैंग्वेज जो है इंप्रूव होगा, आपकी भाषा सुधार हो जाएगी। इन्वायरमेंट को बनाना है, वहाँ पर माहौल को बनाना है। यदि आप माहौल नहीं बना तो आप खुद को चेंज कीजिए, चेंज योर सेल्फ, न कि उस इन्वायरमेंट को, जो वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसको चेंज करने का प्रयास मत कीजिए, आप खुद चेंज हो जाइए। एक लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज को बोलने की लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, और लैंग्वेज तभी सुधरेगा, तभी अच्छा होगा जब आप उसको लैंग्वेज को रिपीटेशन करेंगे, प्रतिदिन उसको अध्ययन करेंगे, बार बार यूज करेंगे, तब जाके आपका लैंग्वेज सुधार हो जाएगा। आज वजह पता है, वजह है क्या है? आप सभी जानते हैं कि हम सभी इंडियन हैं, और मेरा मातृभाषा क्या है? तो आप सभी को पता होगा, मुझे भी पता है, हिंदी है। जन्म से ही हम लोग हिंदी को क्या कहते हैं, यूज करते हैं। वजह यही है कि हम लोग जब भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, कभी भी, तो हम लोग का क्या होता है, पहले दिमाग सर्च करता है कि हिंदी क्या है। यदि हमको पानी मांगना है तो ये दिमाग में हिंदी सेट हो गया, वाटर नहीं कह पाते हैं, मिल्क नहीं कह पाते हैं, मदर फादर नहीं कह पाते हैं, पापा कहते हैं। मेरे अंदर क्या बच जाता है, एक डर भी बन जाता है कि क्या अंग्रेजी बोले। तो इसके वजह से सारे बच्चे जो हैं, बहुत लगभग बच्चे जो हैं, स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। गॉट इट? समझ रहे होंगे? तो मैं साथ साथ क्या है, एग्जामिनेशन के लिए, स्पीकिंग के लिए और क्या राइटिंग के लिए मैं टोटल चीज मैं बताने जा रहा हूं, और इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, कभी भी लाइफ में काम करेगा। गॉट इट? तो यहां तक आपको बता दिए कि कब, क्यों, कैसे भी यूज कर सकते हैं। सिंपल सा है, बस एक स्ट्रक्चर 1000 सेंटेंस। आपके पिताजी बाजार जाने वाले हैं, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, मैं तुमसे क्यों मिलने वाला हूं, मैं तुमसे कहां मिलने वाला हूं, मैं तुमसे कब मिलने वाला हूं, मैं तुमसे कैसे मिलने वाला हूं, मैं तुमसे क्यों नहीं मिलने वाला हूं, क्या मैं तुमसे मिलने वाला हूं। तो एक सेंटेंस से आप देखिए बोलकर कितना आएगा, वाला वाली आएगा। मुझे जाना है, यहां भी बोल सकते हैं, I'm to go, मैं जाने वाला हूं, I'm to go, मैं जाने ही वाला हूं, ही लगने के बाद यह स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो एक एक चीज को ध्यान देना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक और निचोड़ स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैं देने जा रहा हूं, इसको आप जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट, आपको फिर से स्ट्रक्चर देने जा रहा हूं। गॉट इट? चलिए आगे आपको ले चल रहे हैं अगला स्ट्रक्चर में, जो क्या होता है, बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर ये भी है। आपको देखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद, अब देखिएगा यहाँ खतरनाक क्या है, डूडज आ गया, प्लस V1 आ गया, प्लस अदर वर्ड। अब देखिए बिना नोट के ऐसे डूडज आता नहीं है, तो आखिर यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर है कि डूडज आ गया। अब देखिए डूडज आ गया, मैंने बार बार बताया हूं आप सबों को कि अगर डूडज दिख गया, V1 V दिख गया, उसका एक टेंस है। कौन सा टेंस पता है? कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट? तो आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पुनः आ गया। तो ये सेंटेंस कैसा होता है सर? तो इम्फैटिक, क्या बोलेंगे? इम्फैटिक, क्या बोलेंगे? इम्फैटिक सेंटेंस। मेरे साथ दोहराइए, इम्फैटिक सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं? जोरदार वाक्य। अब यहां पर देखेंगे कि किस तरह से आएगा। अब यहां पर होता क्या है कि एक्चुअली आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें फेलियर हो गए, तो उसमें क्या होता है कि आपको घर से डांट फटकार पड़ेगा, और उसमें आप बोलेंगे क्या? पढ़ते तो हैं लेकिन फेल हो गए। मैं पढ़ता तो हूं लेकिन क्या करें, मैं पढ़ाता तो हूं, बच्चे सीखते नहीं हैं। तो इस बात को ध्यान देना है कि यहां पर क्या होता है? इम्फासाइज होता है, इम्फैटिक होता है, शब्दों पर जोर दिया जाता है वाक्य पर, इसीलिए इसको जोरदार वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा,
वह पढ़ता तो है, पढ़ता तो है। अब देखिए वह का अंग्रेजी ही के साथ डज हो गया। ही डज, तो के लिए देखिए डज आ गया, ही डज रीड, एक खतरनाक है। ही डज रीड। अब यहां पर है कि मैं पढ़ाता तो हूं, मैं पढ़ाता तो हूं, आप नहीं सीखे। मैं पढ़ाता तो हूं, आप नहीं सीखे, नहीं देखे, तो मैं क्या करूं? अब यहां मैं पढ़ाता हूं, आई डू टीच, आई डू टीच। और है आप दौड़ते, आप दौड़ते तो हैं, आप दौड़ते तो हैं, यू डू रन, आप दौड़ते तो हैं। तो इस तरह से देखिए आपको क्या है, इंफेटिक सेंटेंस है बिना क्या होता है, आप देखिएगा कि कैसे आ गया यहां पर, इसमें कुछ भी नहीं है, इस डिवाइडर में कुछ भी नहीं है। देखिए डूडज के साथ कैसे यूज किया गया है। तो यह स्ट्रक्चर जो है इंफेटिक सेंटेंस बोला जाता है, यह अलग ही है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ताते रहा रही, खत्म कर दिया, टेंस खत्म हो गया। पैसेंस रखना, अगर टेंस है जड़ से पढ़ना है तो उसमें पैसेंस रखना होगा कि आखिर टेंस में रियल क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। मैं अगर किसी को छूट भी जाए तो मैं पुनः फिर से मैं बताऊंगा, एक जड़ से शुरुआत से मैं करूंगा कि डिफरेंट बिटवीन टाइम एंड टेंस, एक अलग तरह से एक यूट्यूब पर मैं फिर से अपलोड करूंगा। लेकिन आप इसे सीख लें, कमेंट करें, जहां प्रॉब्लम होगा मैं आपके लिए हाजिर हूं। आपका गुरु आपके लिए हाजिर है हमेशा आपके स्वागत में। तो आपको यह ध्यान देना है, बस साथ देना है, और साथ देने के साथ आपको सीखना है। मैं यही उम्मीद रखूंगा कि जो भी मैं बता रहा हूं आप उसको जरूर नोट डाउन करें और स्टडी करें। तो इसी में मैं तुरंत से एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं। इसमें एक और है कि डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और ये क्या है, डू का यूज। देखिए डू का यूज है, डू के एक खासियत है कि डू के साथ हमेशा V1 आता है, और इसका मतलब होता है अवश्य, अवश्य या जरूर। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा एग्जाम्पल, डू कम, हमने क्या लिखा, डू कम मतलब जरूर आना, जरूर आना हो गया, डू कम। अब डू गो, देयर वहां जरूर जाना, अवश्य आना, जरूर जाना। तो डू का इस तरह से क्या होता है इसमें यूज है, और इसके बाद क्या होता है, स्पोकन में काम करता है। जरूर पढ़ना, जरूर लिखना, अवश्य लिखना, अवश्य आना, अवश्य वहां जाना। तो हम लोग तो यही तो यूज करते हैं दिनचर्या में, जो है डेली रूटीन में। हर मनुष्य जो है एक हिंदी लैंग्वेज को विंदास होकर फ्लुएंटली वो बोल पाते हैं। उसका रीजन क्या है कि वह जन्म से ही अपने जो माहौल में रहता है, वह गलत हो या सही, उसमें हेजिटेशन दूर हो जाता है। बट लेकिन इंग्लिश में हमारा हेजिटेशन क्यों होता है, हम डरते क्यों हैं? हम इंग्लिश से इसलिए डरते हैं क्योंकि मेरा यह खुद का लैंग्वेज नहीं है, और इस पर हम कमांडेबल नहीं कर पाते हैं, हम स्टडी नहीं करते हैं, हम स्पीकिंग नहीं करते हैं, हम बोलने से डरते हैं। इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज। इंग्लिश जो है बहुत ही आसान भाषा है, बस अपनी सोच को, थिंकिंग पावर को चेंज करना होगा। आई होप, मुझे आशा है आप सीख जाएंगे। तो इस तरह से आप देखें कि डूडज के साथ अब यहाँ पर क्या होता है, फिनिश हो गया। तो आप इस तरह से ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं। वह वहाँ जाता तो है, मैं उसके पास जाता तो हूँ, वह मेरे पास आता तो है, मैं अंग्रेजी सिखाता तो हूँ, वह अंग्रेजी पढ़ाता तो है, आपके पिताजी काम करते तो हैं, सर मैं याद करता तो हूँ, याद नहीं होता है। और इसी में जो आएगा इंफेटिक सेंटेंस में, एक पास्ट टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, वह वहां गया तो था, मैं उससे मिला तो था, पैसा नहीं दिया। तो इस तरह से जो सेंटेंस जो आएगा इंफेटिक में, हर एक टेंस में आपको यूज करना है, कहाँ पर यूज होगा कहाँ पर नहीं यूज होगा आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ केवल अभी हमने एक टेंस उठाया है, और उसमें 4 से 5 वीडियो मैंने अपलोड किया, केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी भी इसमें बाकी है 2-4 स्ट्रक्चर। तो आपको क्या होता है, अगले स्ट्रक्चर के लिए आपको पुनः फिर क्या होता है, बने रहना होगा इस चैनल पर, आपको इसमें मिल जाएगा। लेकिन आज का जो है, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का जो वीडियो आपको मिलेगा इतना ही तक समाप्त करते हैं। तो आपको मैं अंतिम ये बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि आज का जो स्ट्रक्चर रहा उसमें क्या क्या रहा, आप इसको अच्छा से लर्न कर लेंगे। इसके पहले वाले जो वीडियो है, जो नहीं देखे होंगे उसको देख लेंगे, जिसमें क्या था, हाउ टू का यूज था।
मैं चाय बनाने जानता हूँ, मुझे चाय बनाने आता है। उसे गाड़ी चलाने आता है, उसे कैसे गाड़ी चलाने आता है। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ सर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ सर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ सर, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ नहीं पढ़ना चाहता हूँ। क्यों, क्या रीज़न है? तो आपको अच्छा पढ़ाई नहीं मिलता होगा। तो इस तरह से जो पीछे वाले जो वीडियो है उसमें आप देख लेंगे और इसको भी देख लेंगे, और इसके बाद क्या है, लगातार आपको मिलते रहेगा इस तरह से सेंटेंस। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।